बीजेपी ने कर दिया ऐलान, कतर से पूर्व नौसैनिकों को वापस लाएंगे। जैसे पाकिस्तान से अभिनंदन को वापस लाए, वैसे ही कतर से पूर्व नौसैनिकों को वापस लाएंगे। भारत सरकार अब कुछ बहुत बड़ा करने वाली है। तारीख थी 14 फरवरी, साल था 2019। पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, भारत ने अपने 40 वीर जवान खो दिए। फिर आई 26 फरवरी, भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की और जैसे मोहम्मद के ठिकानों को तबाह कर दिया। पुलवामा का जवाब पाकिस्तान को दिया। इसके बाद 27 फरवरी को पाकिस्तान की तरफ से 24 विमानों ने भारतीय हवाई सीमा का उल्लंघन किया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के हवाई हमले को बेअसर किया और एक F-16 विमान को मार गिराया। लेकिन इस दौरान भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन का MiG-21 क्रैश हो गया और वो पैराशूट के जरिए पाकिस्तान में उतरे। पाकिस्तान ने उन्हें पकड़ लिया। भारत में हलचल मच गई। देश एक साथ बोलने लगा, अभिनंदन को वापस लाओ। मोदी सरकार ने मोर्चा संभाला। फिर तारीख आई 1 मार्च 2019। कोई नहीं भूला होगा ये तारीख आज तक, क्योंकि अभिनंदन को सकुशल भारत इसी दिन वापस लाने में कामयाब रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि अभिनंदन की बात हम यहाँ क्यों कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि अब एक बार फिर से भारत के सामने कुछ इसी तरीके की स्थिति बन गई है और अब की देश है कतर। मामला है पूर्व 8 नौसैनिकों को छुड़वाने का, जिसके बाद बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि जैसे अभिनंदन को लाए हैं, वैसे ही कतर से भी पूर्व भारतीय नौसैनिकों को वापस लाएंगे। दरअसल कतर की कोर्ट ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा सुना दी। सभी पर आरोप लगा जासूसी का। इसी वजह से भारत सरकार पर पूर्व नौसैनिकों को वापस लाने का दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या भारत सरकार पूर्व नौसैनिकों को वापस लाने में सफल होगी? अभिनंदन की तरह इस बार भी भारत कामयाब हो जाएगा या फिर अब की कतर के सामने भारत की नहीं चलेगी? इन सब सवालों के बीच बीजेपी के बड़े नेता का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जैसे अभिनंदन को वापस लाए थे, वैसे ही कतर से पूर्व भारतीय नौसैनिकों को भी वापस लाएंगे। जी हां, बिहार के हाजीपुर पहुंचे लालगंज विधायक से पत्रकारों ने सवाल किया, कतर में फंसे भारत के पूर्व नौसैनिकों को लेकर केंद्र सरकार की क्या तैयारी है? इस सवाल का जवाब देते हुए विधायक संजय सिंह ने कहा, हम अपने लोगों को बचाना जानते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान से पायलट अभिनंदन को भारत लाया गया, उससे यह स्पष्ट है कि अपने लोगों को वापस लाने की समझ हमारे प्रधानमंत्री को है। बीजेपी विधायक ने इस बयान से यह बता दिया कि जिस तरीके से पाकिस्तान में फंसे भारतीय पायलट अभिनंदन को वापस बुलाया गया था, इसी तरीके से कतर में फंसे सभी पूर्व नौसैनिकों को भी वापस लाया जाएगा, जिसके लिए मोदी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। भारत अब क्या करेगा? भारत सरकार इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारतीयों को सभी राजनयिक परामर्श और कानूनी सहायता देना जारी रखेगा। भारत सरकार इस फैसले को कतर के अधिकारियों के समक्ष उठाएगी। पूर्व अफसरों के परिवारों ने भी कतर के अमीर के पास पहले ही दया याचिका लगा रखी है। फिलहाल अब देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है। अभी तो सभी की निगाहें मोदी सरकार पर टिकी हैं। मोदी सरकार से सभी उम्मीद कर रहे हैं कि पूर्व नौसैनिकों को वो वापस लेकर आए। इसी बीच बीजेपी विधायक ने भी कह दिया है कि जैसे अभिनंदन को वापस लाए, वैसे इस बार भी होगा। तो इंतजार कीजिए, देखते हैं आगे क्या होता है।